करके ही रहेंगे आंखों के ये इशारे। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, बोल तेरे साथ क्या सुलह किया जाए। यारी हो गई यार से लग तुम, रात बीती सारी जालिमा में हारी। जा तेनू रब दा वास्ता, आहिस्ता ठोको सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मेरी याद आएगी आती रहेगी। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे कई निर्देशक पेश किए हैं जिन्हें फिल्म मेकिंग के हर पहलू का ज्ञान था। आज हम ऐसे ही एक बेहतरीन फिल्म मेकर राज खोसला की बात करेंगे। राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को लुधियाना, पंजाब में हुआ था। उनके जन्म का स्थान राहों भी बताया जाता है, ये भी पंजाब में है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा और एक गायक बनने का सपना लेकर बम्बई पहुंचे। वहां पहुंचकर ऑल इंडिया रेडियो के म्यूजिक स्टाफ में काम करने लगे। सरदार मलिक के संगीत निर्देशन में राज खोसला ने 1947 की फिल्म रैन बसेरा में एक गाना भी गाया। जब देव आनंद बम्बई में एक मिलिट्री ऑफिस में काम कर रहे थे तो अक्सर एक कॉफ़ी हाउस जाया करते थे। वहां और भी कई लोग आते थे जो फिल्म इंडस्ट्री में काम तलाश कर रहे थे। उनमें राज खोसला भी थे। देव आनंद और राज खोसला की बहुत कम समय में अच्छी दोस्ती हो गई। देव साहब ने अपनी बुक में लिखा है कि राज खोसला बिना बताए मेरे घर पर आ जाते थे और हारमोनियम लेकर गाना शुरू कर देते थे। हम दोनों की पसंद के कई गीत वो सुनाते थे। फिर अपने ब्रीफ केस में फाइल्स के बीच छुपी एक विस्की की बोतल निकालते थे और पीना शुरू कर देते थे। पीने का शौक ही उनका नुकसान कर गया। शुरुआत पर आते हैं। जब देव आनंद का समय बेहतर हुआ वो फिल्मों में काम करने लगे। गुरुदत्त से दोस्ती भी हो गई और देव आनंद गुरुदत्त को एज डायरेक्टर उनका पहला ब्रेक दे रहे थे। तब देव आनंद और भी कई काबिल लोगों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए तलाश कर रहे थे। देव आनंद ने राज खोसला से कहा कि तुम गुरुदत्त की फिल्म में उनके असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, फिर आगे देखेंगे करियर में तुम्हें किस तरफ जाना है। इस तरह राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी में राज खोसला का नाम असिस्टेंट डायरेक्टर्स में नजर आता है। राज खोसला की काम सीखने की स्पीड और समझ बहुत तेज थी। 1955 की फिल्म मिलाप से राज खोसला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन गए। ये आपको पहले भी एक एपिसोड में बताया था। हीरो देव आनंद थे, हीरोइन गीता बाली। संगीतकार दत्ता नायक यानी एन दत्ता की भी ये पहली हिंदी फिल्म थी। फिल्म नहीं चली। फिर गुरुदत्त ने अपनी प्रोडक्शन में बन रही फिल्म CID में राज खोसला को डायरेक्टर ले लिया। फिल्म 1956 की टॉप फिल्म रही और राज खोसला एक सफल निर्देशक बनकर सामने आ गए। CID वहीदा रहमान की पहली फिल्म थी। फिल्म की हीरोइन थी शकीला। राज खोसला को म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ थी, इसलिए गाना फिल्माने में राज खोसला माहिर थे। उन्होंने हर बार यही कहा कि ये सब मैंने गुरुदत्त से सीखा था। राज खोसला ने 1958 में देव आनंद के साथ एक और हिट फिल्म दी काला पानी, जिसके लिए देव आनंद को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उसी साल देव आनंद और वहीदा रहमान को राज खोसला ने एक और फिल्म में डायरेक्ट किया। फिल्म थी 16वां साल। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राज खोसला और वहीदा रहमान के बीच ऐसी अनबन हुई कि दोनों ने कसम खा ली कि एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं करेंगे। इस कारण राज खोसला के हाथ से गाइड निकल गई। वो कहानी आप गाइड से जुड़े इस एपिसोड में देख सकते हैं। 1960 में एक बार फिर राज खोसला ने देव आनंद के साथ फिल्म बनाई बम्बई का बाबू। ये फिल्म बनाना, ऐसा क्लाइमैक्स रखना बहुत हिम्मत का काम था। इस फिल्म के बारे में आपको इस एपिसोड में बताया था। राज खोसला और सुचित्रा सेन के बीच क्या केस हुआ था वो भी आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। यहाँ तक राज खोसला एस्टेब्लिश्ड फिल्म मेकर बन चुके थे। फिल्मिस्तान छोड़ने के बाद शशधर मुखर्जी ने फिल्मालय स्टूडियो शुरू किया था। इस बैनर की वो तीसरी फिल्म बनाने जा रहे थे अपने बेटे जॉय मुखर्जी और साधना को लेकर। दोनों ने अपना करियर
1960 की फिल्म लव इन शिमला से शुरू किया था, जो इसी बैनर की फिल्म थी। एस मुखर्जी ने फिल्म बनाने की जिम्मेदारी राज खोसला को दे दी और फिल्म बनी एक मुसाफिर एक हसीना। ये 1962 की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। राज खोसला निर्देशक थे तो गाने शानदार होना लाजमी था। इस फिल्म के सारे गाने आज तक फेमस हैं। बहुत साल पहले गुरुदत्त ने एक फिल्म शुरू की थी राज। उनके असिस्टेंट सी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। वो फिल्म क्यों बंद हुई और कैसे वो फिल्म वो कौन थे बन गई, वो आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। यानी राज खोसला की अगली फिल्म थी वो कौन थी। ये 1964 में आई। इसका सदाबहार गाना लग जा गले फिल्म में शामिल कैसे हुआ, वो किस्सा आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। वो कौन थी से ही राज खोसला ने साधना के साथ एक सस्पेंस ट्रायलॉजी बनाने का फैसला किया, यानी 3 फिल्में। अगली फिल्म थी मेरा साया। ये 1966 में आई। वो कौन थी और मेरा साया के सदाबहार गानों के बारे में कौन नहीं जानता। मदन मोहन के संगीत से सजे दोनों फिल्मों के सारे गाने लाजवाब हैं। मेरा साया की शूटिंग पर राज खोसला एक बार सुनील दत्त का क्लोजअप ले रहे थे, पर उन्हें सुनील दत्त के चेहरे पर फ्रेशनेस नजर नहीं आ रही थी। राज खोसला ने सुनील दत्त से कहा कि ये क्लोज शॉट पेंडिंग है, तुम 1-2 दिन सुबह उठकर सैर करो, एक्सरसाइज करो, ताकि तुम्हारे चेहरे से फैट कम हो जाए। सुनील दत्त ने ऐसा ही किया। जब राज खोसला सुनील दत्त के चेहरे को कैमरा से झांक कर संतुष्ट हुए तब शॉट लिया। साधना के साथ तीसरी फिल्म बनाने से पहले एक और प्रोजेक्ट बीच में आ गया, दो बदन। उस फिल्म के बनने की कहानी डिटेल में आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। इसके बाद 1967 में साधना के साथ ट्रायलॉजी की आखिरी फिल्म आई अनीता। ये फिल्म नहीं चली। फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे। राज खोसला खुद एक गुणी आदमी थे। म्यूजिक पर उनकी पकड़ बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए कई बार वो अपने संगीतकार को अपनी तरफ से धुन सजेस्ट करते थे और कहते थे आगे इसे तुम निखार लो। इसी कारण उनकी ओपी नैयर से अनबन हो गई थी। पर लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी बहुत एक्टिव थी। वो निर्देशक की बात का सम्मान रखते हुए अपनी चीज पेश कर देते थे। इसलिए अनीता के बाद फिर राज खोसला ने लक्ष्मी प्यारे का संगीत ही चुना। 1969 की सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म दो रास्ते के लिए। राज खोसला कितने काबिल निर्देशक थे, उसका इस बात से ही अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी फिल्मों में वैरायटी कितनी थी। क्राइम थ्रिलर CID, साधना के साथ सस्पेंस ट्रायलॉजी और एक ज़बरदस्त लव स्टोरी दो बदन, फिर सोशल म्यूजिकल फैमिली ड्रामा दो रास्ते। उसी साल राज खोसला की फिल्म आई चिराग। फिल्म से उन्हें बड़ी उम्मीदें थीं, पर फिल्म उतनी कामयाब नहीं हुई। गाने हमेशा की तरह शानदार थे, संगीत मदन मोहन का था। राज खोसला की अगली फिल्म बिल्कुल ही अलग थी, एक एक्शन फिल्म, डाकुओं से जुड़ी कहानी। इस फिल्म ने सही मायने में धर्मेंद्र को एक्शन हीरो एस्टेब्लिश किया। लक्ष्मी प्यारे के एवरग्रीन गानों से सजी म्यूजिकल हिट थी मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म ने शोले को जन्म कैसे दिया वो आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। 1972 में राज खोसला ने फिल्म प्रोड्यूस की दो चोर और अपने असिस्टेंट पद्मनाभ को डायरेक्ट करने का मौका दिया। विनोद खन्ना और कबीर बेदी के साथ राज खोसला ने कच्चे धागे बनाई। फिल्म ठीक ठाक चली, उम्मीद के मुताबिक बड़ी हिट नहीं हुई। देव आनंद के कहने पर एक बार फिर राज खोसला नवकेतन के लिए फिल्म डायरेक्ट करने आए, शरीफ बदमाश। ये भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इसके बाद एक बेहद शानदार फिल्म बनाई प्रेम कहानी, पर यह फिल्म भी नहीं चली। अगली फिल्म नहले पे दैला ने भी निराश किया। फिर 1978 में उनकी फिल्म आई मैं तुलसी तेरे आंगन की। नुतन और आशा पारेख मैच्योर हो चुकी थीं, पर राज खोसला ने अपनी प्रेजेंटेशन से दोनों को फिल्म में जंचा दिया। फिल्म सुपरहिट थी। इस फिल्म के लिए राज खोसला को एज प्रोड्यूसर बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1980 में राज खोसला की दो फिल्में आईं, दो प्रेमी और दोस्ताना। दोस्ताना बहुत बड़ी हिट थी। इस पर एक स्पेशल एपिसोड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद राज खोसला ने कुछ फिल्में और डायरेक्ट की, पर कोई नहीं चली। 1984 की फिल्म सनी में बहुत साल बाद राज खोसला और वहीदा रहमान ने साथ काम किया। शराब पीने की आदत ने राज खोसला जैसे काबिल निर्देशक को बहुत नुकसान पहुंचाया। कहते हैं कि इस कारण वो कई बार अपनी जबान से गलत बोल जाते थे और बाकी लोगों को बुरा लगता था, इसलिए कई लोग उनसे फासला बनाने लगे थे। 9 जून 1991 को राज खोसला इस दुनिया को छोड़ गए और रह गई यादें उनके किए शानदार काम की। इसके साथ ही
राज खोसला पर यह स्पेशल एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।